अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि तमाम नाज़रीन खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक सब मुसलमान भाइयों की हिफाजत फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज मैं एक नया वीडियो नया टॉपिक लेके आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ। अगर चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसी तरह की इस्लामिक मालूमात आप सबको इस चैनल पर मिलती रहेगी। आइए वीडियो शुरू कर देंगे। मैं आज उन बातों पर कुछ गुफ्तगू करने वाला हूँ कि जो नमाज से ताल्लुकात रखती हैं, जो नमाज में ज़रूरी है, कि जो नमाज किन बातों से हमारी टूटती है, नमाज में हमें किन बातों का ख्याल करना चाहिए। आज हम इंशाअल्लाह इस वीडियो में सुनेंगे। आइए वीडियो को पूरा देखिए। हम बात कर रहे हैं जो नमाज के शराइत हैं, नमाज के 6 शराइत हैं, वो हम जानेंगे। उनकी तारीफ शॉर्ट में इंशाअल्लाह हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो नमाज के शराइत में आता है, तहारत आता है। तहारत का माना है पाकी, यानी कि इंसान का बदन, कपड़े और जिस जगह नमाज पढ़ रहा है वो जगह भी पाक हो। कि तहारत का माना आता है पाकी का। जिस जगह बंदा नमाज पढ़ रहा है वो भी जगह पाक हो और इंसान खुद भी पाक हो और इंसान का बदन भी पाक हो। हमने मालूम किया तहारत। अब हम बात करते हैं दूसरा जो सेकंड पॉइंट है, सितरे औरत। जो सेकंड पॉइंट है इसमें वो है सितरे औरत। सितरे औरत का माना है, मतलब ये है कि नाफ से लेकर घुटनों तक छुपा होना जरूरी है, यानी कि जिस्म का छुपा हुआ होना चाहिए। और हमारी इस्लामी बहनों के लिए चाहिए कि वो पूरा बदन अपना छुपाए रखें। लिबास ऐसा ना पहने कि उसमें जिस्म की रंगत ज़ाहिर हो, तो हमारी नमाज नहीं होगी। और ऐसा बारीक कपड़ा पहनना जिससे कि जिस्म की रंगत ज़ाहिर हो, वो हराम है कपड़ा पहनना इस्लामी बहनों के लिए। हमें चाहिए कि हमें ऐसा इतना मोटा कपड़ा पहनना चाहिए कि हमारे जिस्म की रंगत ज़ाहिर ना हो। हम सितर औरत की बात कर रहे हैं, तो इस्लामी बहनों के लिए चाहिए कि उनका पूरा हिस्सा छुपा हुआ होना चाहिए। अगर नमाज में खोलने की इजाज़त है तो हाथ की हथेली और चेहरा इतना खुला हुआ हो और हमारे पैर खुले हुए हो, तो ये सितर औरत में आती है। हम बात करेंगे अब थर्ड पॉइंट की। इसमें थर्ड पॉइंट आता है इस्तक़बाल क़िबला, यानी कि काबे की तरफ रुख कर कर हमको नमाज पढ़नी चाहिए। इस्तक़बाल क़िबला का मतलब है कि काबे की तरफ मुंह कर कर हमें नमाज पढ़नी चाहिए। अगर हम ऐसी जगह चले जाएं कि हमें काबे का नहीं पता और हमें लोगों से मालूम करने की कोशिश की, तो उन लोगों को भी नहीं पता कि काबा किधर है, या हमको कुछ भी ख्याल नहीं कि काबा किधर है और किधर नहीं। तो अब हमें चाहिए कि हमारा जिस तरफ भी दिल मुतवज्जे हो, दिल चाहे कि यहाँ काबा है, तो हमें वहाँ नमाज पढ़ लेनी चाहिए। वहाँ किसी की नहीं, अपने दिल की सुननी है और हमें नमाज वहाँ अदा करनी चाहिए। हम अब बात करेंगे चौथे पॉइंट की, वक्त है, यानी कि हम जिस वक्त की नमाज अदा कर रहे हैं वक्त का होना ज़रूरी है। हमको मालूम हो कि हम असर की नमाज पढ़ रहे हैं या फजर की नमाज पढ़ रहे हैं। अगर हमसे किसी ने पूछा कि आप कौन से वक्त की नमाज पढ़ रहे हो, अगर हमने बताने में देरी कर दी तो नमाज हमारी नहीं, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं है, पता ही नहीं है कि हम कौन से वक्त की नमाज अदा कर रहे हैं। तो जिस भी वक्त की हम नमाज पढ़ रहे हैं वक्त होना ज़रूरी हो, फजर हो, असर हो, मगरिब हो या इशा हो, तो वक्त का होना ज़रूरी है। आइए हम बात करते हैं। 5वें नंबर पर आता है नियत। दिल के पक्के इरादे को नियत कहते हैं, ज़बान से कह लेना बेहतर है। हमें चाहिए कि अब हम अगर फजर की नमाज पढ़ रहे हैं तो हमारे ज़बान से दिल में ये नियत हो कि मैं फजर की नमाज पढ़ रहा हूँ अल्लाह पाक की रज़ा के लिए, तो हमारी नियत हो गई। अगर ज़बान से कहना चाहें तो आप कह सकते हैं, मगर सही जो नियत है वो ये है कि दिल के पक्के इरादा हो कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, तो ये नियत हो गई। अब आते हैं लास्ट, यानी कि जो लास्ट ऑप्शन है जो शराइत में आता है वो है तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा का मानना है, मतलब ये है कि नमाज शुरू करना। हम जब नमाज शुरू करते हैं तो अल्लाह अकबर कहकर नमाज को हम शुरू करते हैं। अगर हमने अल्लाह अकबर ना कहा, नियत बांध ली, तो हमारी नमाज नहीं होगी। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह अकबर कहकर नियत बांधें। हम जिस टॉपिक पर भी बात कर रहे हैं वो है नमाज की शराइतें। हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं, हो सके तो आप लोग इन बातों को नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें तहारत, फिर आता है इसमें सितर औरत, फिर इसमें आता है तीसरे पर इस्तक़बाल क़िबला, चौथे में आता है
وقت 5ویں میں آتا ہے نیت اور 6ٹھے میں آتا ہے تکبیر تحریمہ۔ تو انشاءاللہ اسی طریقے کی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز اور چھوٹی چھوٹی اسلامک باتیں آپ تک میں پہنچاتا رہوں گا۔ اگر چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل بالخیر کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔